सुप्रभात, नमस्कार दोस्तों। ताराकुंड वैली की इन खूबसूरत सी वादियों के एक और नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। नए दिन के साथ नए व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है, तो आज की व्लॉग की शुरुआत भी धमाकेदार होने वाली है। तो आज काफ़ी टाइम बाद कॉलेज जा रही हूँ मैं। वैसे असूज का महीना लगा है और हम लोग आज कॉलेज जा रहे हैं। तो चलो, वैसे आज कॉलेज में कार्यक्रम है, तो कौन सा कार्यक्रम होने वाला है तो आगे चल के दिखाते हैं। उससे पहले मैं खूबसूरत सी वादियों का नज़ारा और झंगोरे की खेती के साथ साथ कोदे और धान की खेती दिखाती हूँ। वैसे हमारे यहाँ झंगोरे की खेती खाली होने वाली है, तो दिखाती हूँ नज़ारा। इस साइड ये वाली रही हमारी झंगोरे की खेती, तो लोगों ने देखो खेती खाली होने वाली है। और ये रहा हमारा खूबसूरत सा गांव, और गांव के उस साइड जो हरी भरी लग रही है वो है कोदे की खेती, और ये जो यहाँ नीचे पीला पीला सा दिख रहा है ये है धान की खेती। तो आज कॉलेज चलते हैं, फिर कल नज़दीक से दिखाएंगे आप लोगों को झंगोरे की खेती का समापन। तो ये रही अपनी टीम। तो टीम में आज जुड़ चुके हैं दो नए मेंबर, शांति जी और पूजा जी। और इनको तो आप नहीं जानते होंगे, मैं भी नहीं जानती इसको कौन है ये। हेलो गाइस, कैसे हो आप? पानी है माँ। तो एक दोस्त हमें मिल चुकी है जो 12 के बाद अब करा रही है अपनी दर्शन। हम लोग कॉलेज के सामने पहुंचने वाले हैं। तो ये रहा हमारा कॉलेज, और यहाँ से कॉलेज के बाहर का नज़ारा। और यहाँ से कॉलेज के अंदर का ये रहा कॉलेज का ग्राउंड। तो ग्राउंड की हालत आजकल थोड़ा बरसात के कारण ख़तरनाक हो रखे हैं। और ये रहे कॉलेज के स्टूडेंट, और ये रहा कॉलेज का प्रांगण। तो अभी मैं कॉलेज में हूँ। तो हमारे कॉलेज में तरुण सभा कार्यक्रम चल रहा है, तो मैंने अभी ज्योग्राफी की घंटी थी तो मैंने ज्योग्राफी पढ़ी। तो चलो चलते हैं तरुण सभा में और दिखाते हैं आपको आगे। तस्वीर में उत्तराखंड के 5 जवान शहीद हुए, जिनमें रुद्रप्रयाग के निवासी नायक सरेंद्र आनंद सिंह, नैनपुर पौड़ी गढ़वाल के हवलदार करम सिंह, टिहरी गढ़वाल के निवासी नायक विनोद सिंह, रिकरी खाल पौड़ी गढ़वाल के निवासी राइफलमैन अनुज नेगी और टिहरी के थाजी दोगर निवासी राइफलमैन आदर्श नेगी। सदन से निवेदन है कि सभी दिव्यांग आत्माओं की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण करेंगे। माननीय सदस्य श्रेष्ठ निर्वाचित की हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगी। मैं पूजा चौहान विधानसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगी। स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहती हूँ कि राज्य में नशे का प्रचलन बढ़ता जा रहा है, जिसका प्रचलन युवतियों में हो। सरकार नशे को रोकने के लिए क्या उपाय कर रही है जिससे राज्य नशा मुक्त हो? माननीय
में इसमें माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने राज्य को 2025 तक नशा मुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उसके लिए हर स्तर पर कार्य योजना बनाकर काम किए जा रहे हैं। मादक पदार्थों माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आपके माध्यम से मैं सदन को अवगत कराना चाहती हूँ कि गायन राज्य की एक बड़ी समस्या है। गायन का प्रमुख कारण रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य है। मैं सरकार से बीमारी है। हर साल हजारों लोग इस बीमारी की चपेट में आते हैं तथा कई लोग इससे मृत्यु भी हो जाती है। मैं सरकार से डेंगू फैलाने से रोकने की पूर्व तैयारी के बारे में जानना चाहता हूँ। मंत्री महोदय शांति, माननीय सदस्य महोदय के प्रश्न का जवाब दें। मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहती हूँ कि हमारी सरकार ने डेंगू से निपटने के लिए कार्य योजना बनाई है। बरसात के सीजन में डेंगू जैसे जल जनित बीमारी के बचाए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में 10% माननीय सदस्य नंदिनी। में पानी की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। नदी नालों और स्रोतों का पानी कम हो रहा है। 2024 में माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहती हूँ कि पानी की समस्या को दूर करने के लिए सरकार क्या कर रही है। सदस्य महोदय के प्रश्न का जवाब दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सदन को यह अवगत कराना चाहती हूँ कि हमारी सरकार पानी की समस्या को लेकर हल करने का प्रयासरत है। सरकार हर नल घर हर घर जल योजना द्वारा सभी घरों को पानी की आपूर्ति कराने का प्रयास कर रही है। क्या हो रहा है? पानी पाइपलाइन जर्जर हो गई है। हर घर जल की कोसों दूर है, जबकि सच्चाई यह है कि गांव में पानी का संकट बरकरार है। सदस्य महोदय के प्रश्न का जवाब दें। हम सरकार के कामकाज पर उंगली उठाना है। हमारे उत्तराखंड पहाड़ी क्षेत्र है और सड़क बनाने में पहाड़ों को काटा जा रहा है। उससे जो मलबा आता है वह जगह जगह फेंक दिया जाता है, जिससे खेतों को नुकसान पहुंच रहा है। नदियों में गाड़ बढ़ रही है, वे अपना रास्ता बदल दे रही हैं एवं जल स्रोत मलबे में दबते जा रहे हैं। गाड़ गधेरे अपना रास्ता बदल रहे हैं और पशुओं के लिए चारे की समस्या उत्पन्न हो रही है। पहाड़ों में जगह जगह मलबा फेंकने की वजह से घास खत्म हो रही है एवं झाड़ियां उत्पन्न हो रही हैं, जिससे जंगली जानवरों तथा पशुओं के जीवन के लिए संकट उत्पन्न हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सत्ता पक्ष से यह जानना चाहती हूँ कि इस समस्या का निराकरण कैसे हो। सदस्य महोदय के प्रश्न का जवाब दें। आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहती हूँ कि सड़कों के काटने से जो मलबा आता है उसका निराकरण डंपिंग जोन है। सरकार ने पीडब्ल्यूडी को निर्देशित किया है कि डंपिंग जोन खाली जगहों पर बनाए जाए। उसका मलबा जगह जगह फेंका जा रहा है, सरकार झूठ बोल रही है। शांत रहिए। मंत्री महोदय, इनके प्रश्न का जवाब दें। अध्यक्ष महोदय, जिन रोडों पर कार्य चल रहा है वहां संबंधित विभाग के अधिकारियों को लगातार मॉनिटरिंग को कहा गया है। मलबा इधर उधर फेंकने से कई ठेकेदारों पर जुर्माना भी लगाया गया है और लाइसेंस निरस्त करने को भी कहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में बेरोजगारी कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है। महोदय, मैं आपके माध्यम से लीडर ऑफ हाउस से जवाब चाहती हूँ। सरकार ने अब तक जो भी जवाब दिए, विपक्ष उन जवाबों से संतुष्ट नहीं है। सरकार के आंकड़े कुछ और बता रहे हैं और वास्तविक कुछ और है। शिक्षा और स्वास्थ्य की दशा भी खराब है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन की कार्यवाही में जिन सदस्यों ने भाग लिया है उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। अध्यक्ष महोदय, विभिन्न चैनलों के द्वारा तथा समाचार पत्र पत्रिकाओं के द्वारा राज्य के 4.5 के कामकाज पर जनता की राय मांगी गई। सर्वे में 60% जनता सरकार के कामकाज से संतुष्ट है। विपक्ष की स्थिति खिसियानी बिल्ली खंबा नीचे जैसी हो गई है। विपक्ष के 5 साल के कर्मों की तुलना यदि हमारे 5 साल के कर्मों से की जाए
तो बहुत बड़ा अंतर है। फेल है तो 5 महीने बाद चुनाव है, विपक्ष को जवाब मिल जाएगा। सरकार ने राज्य में सभी क्षेत्रों में बेहतर कार्य किया है। अध्यक्ष महोदय, सरकार में बेरोजगारी दर 8.4% थी, जो अब घटकर 4.9% रह गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 5 साल से सरकार ने 17,000 युवाओं को रोजगार दिया। पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या 9,50,000 हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वेक्षण में लोगों को खुश करने वाली रिपोर्ट आई है, जिसमें राज्य का स्थान पूरे देश में 5वां है। महिलाओं की लोग कॉलेज से आ चुके हैं और ममता जी स्पेशल हमारे लिए लड्डू लेके आई है, इसमें देखो। तो पूजा जी कैसा लग रहा है ना?